न्यू लाइफ क्लासेज में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हमने पिछले एक्सरसाइज ख़त्म किए थे 2.2। आगे चलते हैं बाबू, अब है ना, उससे आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए, बहुपद एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th है ना, पार्ट 6 चलिए आइए पार्ट 6 देखिए। चलिए लाइए देखिए 2.3 में आइए बाबू। आप 9th क्लास में पढ़े हैं गुणनखंड के भागा, पढ़े हैं ना, 9th में खूब पढ़े हैं। आइए वही है, कह रहा है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर आधारित प्रश्न है ना। पहला कह रहा है आपको, हमको पहला क्वेश्चन बोल रहा है px बराबर हमको दे दिया है 2x³ प्लस 3x प्लस 1 और qx बराबर दिया है बाबू x प्लस 2। और वो हमको बोला है कि भाग देने से भाग दे दें तो भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। क्या qx 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है? तो हम बताए थे, याद कीजिए, जब हम x प्लस 2 से भाग देंगे, qx से भाग देंगे px में, px का मान हो गया 2x³ प्लस 3x प्लस 1, यही है ना, इससे भाग देंगे। अब भाग देने के लिए हम आपको सिखाएं हैं, यहाँ पर कुछ नहीं गुना, कितना गुना है, एक गुना 2, कितना बार में, 2 बार में। x है, यहाँ पर x³ है, कितना देना पड़ेगा, x² देना पड़ेगा। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x³ अब प्लस 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 और 2 दूना 4x² हो जाएगा। ये देखिए, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस कटेगा, कितना आ जाएगा, -4x² और प्लस 3x प्लस 1, यही ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ चिन्ह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x² है तो यहाँ पर कितना x। अब गुना कीजिए, प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस है ना, प्लस माइनस तो माइनस, 1 गुने 4 तो 4 और x गुने x² प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8x हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस, ये कट गया, आ गया कितना 8 3 11। ये बीचे वाला चिन्ह नहीं देखना है, नीचे वाला ये और ये, तो हो जाएगा कितना 8 3 11x प्लस 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है बाबू, तो यहाँ भी देना पड़ेगा प्लस, 11 बार में लग जाएगा, कितना जाएगा 11x और प्लस कितना 11 दूनी 22। ये प्लस है तो माइनस है, माइनस प्लस है तो माइनस कटेगा, कितना गया -21। अब देखिए, अब क्या कहता है, हमको भागफल आ गया, यहाँ लिखेंगे, हमको पूछा था भागफल और शेषफल, तो भागफल आ गया 2x² माइनस 4x प्लस 11 आ गया, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया -21, 21 आ गया, है ना। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, भागफल और शेषफल तो हमारा आंसर आ गया, एगो कितना आ गया ना आंसर। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्या qx 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है? तो गुणनखंड है, जब यहाँ 0 आ जाता ना तो लिखते गुणनखंड है, यहाँ 0 नहीं ना आया है। शेषफल गुणनखंड जब रहेगा तो शेषफल को क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। गुणनखंड जब रहेगा तो शेषफल 0 आएगा, और गुणनखंड नहीं रहेगा तो कुछ शेषफल में हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ देखिए शेषफल में क्या होगा, बच गया ना, तो बच गया है तो गुणनखंड, तो लिखेंगे कि px qx का गुणनखंड
नहीं, गुणनखंड नहीं है। यहाँ लिखेंगे गुणनखंड खंड नहीं है, ये जड़ता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम डेट है, हो जाएगा। दूसरा जो सेम डेट है और तीसरा पूरा सेम डेट है। पहला कि हम बता दिए, दूसरा सेम डेट है, तीसरा सेम डेट है, चौथा सेम डेट है, पांचवा सेम डेट है। अच्छा, चौथा एगो बता देंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो देखिए दूसरा सेम डेट है, दूसरा कह रहा है इतना से भागा दें और भागफल और शेषफल ज्ञात करें, हो जाएगा। है ना? पूछ रहा है कि क्या गुणनखंड है, तो जीरो आएगा तो यहाँ पर जीरो आएगा तो लिखेंगे गुणनखंड है, या जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। अब पहले दे दिया 1 + 2x + x स्क्वायर, को उलट के लिखेंगे x स्क्वायर + 2x + 1 करके लिखेंगे। है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा बन जाएगा। अब तीसरा पूरा वही है, केवल भागा देना है। x - 1 से भागा देना है px में, माने x³ - 3x² + 4x + 2 में भागा देना है, हो जाएगा। टोटल वही है 8 तक। 8 तक क्या है? एकदम सेम टू सेम क्या है वही है। भागा देने के लिए हम 9th में खूब पढ़ाए हैं, है ना? चलिए 9th में जो पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ें। आइए क्वेश्चन नंबर केवल डायरेक्ट आइए 4 पर। 2 3 बन जाएगा। सेम डेट है, केवल भागा है, भागा देना है बैठ के, है ना? ऐसे एकागो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, एकागो पूछना चाहते हैं, एकागो और कोई है तो देखिए एगो दिखा देते हैं, ऑप्शन होगा तो देखिए। सब तो वही भागा ही है। 8वां नंबर, 3 का 8वां बताते हैं। 3 का 8वां देखने में छोटा लग रहा है ना? लेकिन है थोड़ा सा। कह रहा है px बराबर दिया है x⁴ + 1, gx दिया है x + 1। तो देखिए x + 1 से भाग दीजिए बाबू, x⁴ + 1 में कितना बार में लगेगा? हो जाएगा x³ बार में लगेगा, तो गुना कीजिएगा x4, यहाँ गुना कीजिएगा x³ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट गया, आ गया -x³ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ x है, यहाँ x³ x² हो जाएगा। अब कीजिए प्लस माइनस x गुना x³ और यहाँ -x² हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो कट के आ गया x² प्लस x बार में लग जाएगा x² और प्लस x, माइनस कट गया, आ गया -x + 1, कितना हो जाएगा? -x -1 माइनस प्लस माइनस 1 गुना x और प्लस माइनस और 1 गुना 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कितना आ गया? 2x + 2, ये आया ना? आ गया यहाँ x² + 1, ठीक है, तो हो गया। अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस, ये कट गया, आ गया प्लस, अगर -x + 1 तो माइनस आ गया, तो यहाँ हो गया माइनस, तो माइनस हो गया, तो यहाँ से गुना कीजिए x - -x और प्लस माइनस और 1 गुना 1, ठीक है। तो यहाँ माइनस से प्लस, ठीक तो है माइनस या प्लस यहाँ पर? जी सर।
वहाँ प्लस से लिखाएगा सर। ये बोला सही है, कट जाएगा, कट जाएगा। अच्छा डायरेक्ट नहीं सर, यक्स के यहाँ पे माइनस के नीचे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है प्लस। रुकिए, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस आगे गुने एक तो है, और नीचे माइनस के नीचे माइनस है तो प्लस माइनस तो ये कट गया, ये आ जाएगा 2। ये गड़बड़ा गया ना। देखिए तो ये भी गुना, भागफल इतना आ गया, यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर कितना, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और शेषफल आ गया कितना 2 हो गया। यही तो करना था, पूरा डिटो यही करना, केवल भागा देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है, तीसरा तक पूरा हो जाएगा ना। केवल भागा देते रहना है अपना बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, इजी है ना, इजी है, केवल भागा देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आइए, कभी कभी क्या होता है ना, माइंड रिकवर तेजी कर लेता है, लगता है हमको कैंसर आ गया है ना। ऐसे भी अभी देखिए 10th का एग्ज़ाम आने वाला है बच्चा का, है ना, तो उस पर एक शायरी लिखे हैं भी शायरी। क्या है शायरी, तो तू मेरी त्रिभुज है, तू मेरी त्रिकोणमिति, तू मेरी त्रिभुज है, तू मेरी त्रिकोणमिति, तू मेरी त्रिभुज है, तू मेरी त्रिकोणमिति, जिसे समझ में आ जाए उसे 30 नंबर है आनी। 30 नंबर के पूछता है ना, त्रिभुज और त्रिकोणमिति मिला के 30 नंबर के आता है क्वेश्चन। तो तू मेरी त्रिभुज है, तू मेरी त्रिकोणमिति, जिसे समझ में आ जाए उसे 30 नंबर है आनी, और जिसे समझ में नहीं आए वो मुझसे पढ़ ले आ जाएगा जानी, है ना। और है भी बहुत सारा लिखे हैं आज। चलिए आइए अगला चलते हैं, चौथा क्या कह रहा है, विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए x माइनस 1 x³ माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। बोला है, क्या बोला है कि x माइनस 1 से भाग दीजिए, ठीक है, और x³ माइनस 6x² और प्लस 11x प्लस k, यही है ना। अब इसे भागा दीजिए, यहाँ लगेगा x² बार में, वो यहाँ गुना कीजिए x³, यहाँ गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस x² हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, अब प्लस माइनस है तो प्लस ही कट गया, आगे कितना माइनस 5x² प्लस 11x प्लस k। अब यहाँ लगाइए माइनस 5x बार में, गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस 5x² माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा 5x। अब ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा बाबू, आ जाएगा कितना 6x प्लस k। अब लगेगा 6 बार में प्लस 6, तो आ जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस और 6 हो जाएगा, ये माइनस और ये कट गया, ये माइनस नीचे लगाइए, आगे कितना 6 प्लस k। अब देखिए, अब कह रहा है क्या है, k का मान क्या कीजिए, अब कह रहा है गुणनखंड है, क्वेश्चन बोला गुणनखंड है, क्वेश्चन बोला का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है मतलब शेषफल क्या होना चाहिए 0। तो शेषफल हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर हमको दिया है, क्या दिया है 0, गुणनखंड है मतलब क्या दे दिया 0, तो शेषफल हमारा आया कितना है 6 प्लस
के बराबर क्या हो गया 0 और के का मान कितना आ गया माइनस के ही का मान तो हमको पूछ रहा था। हो जाएगा, हमको क्वेश्चन बोल दिया गुणनखंड है मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 और क्षेत्रफल हमको दे दिया है, आया ना क्षेत्रफल यहाँ, उसके बराबर लिख दिए, आ गया के बराबर -6, आंसर आ गया। अब उसी तरह देखिए चौथा दूसरा है पचमा भी वही है, क्षेत्रफल आएगा कुछ हो तो क्षेत्रफल जैसे यहाँ पर आ जाएगा, कौन चीज जानते हैं, यहाँ पर आएगा 1x प्लस आ गया 2 और हमको क्षेत्रफल का मान देखिए 5वां नंबर दिया है ax प्लस b, यही दिया ना, तो a के मान देखिए ये वाला हो जाएगा और b के मान ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरह आएगा क्षेत्रफल में, इसी तरह बचेगा ax प्लस 2 बच जाए, x प्लस 3 बच जाए या 2x प्लस 5 बच जाए, कुछ बच जाए तो x वाला तो x का मान ई वाला होगा a का मान, आई वाला होगा पचमा ही बन गया, हो जाएगा पचमा। छठा भी वही है, भागा देना है, छठा पूरा भागा देना है, भागफल और क्षेत्रफल क्या करना है बताना है, हो जाएगा छठा। सातवां भी वही है, सातवां भी वही है, सातवां में क्या कह रहा है, सातवां भी वही कर रहा है, सातवां कर रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके जांच करें कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो जब भागा दीजिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x - 2 x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 है ना पहला, तो x - 2 से भागा दीजिएगा और क्षेत्रफल कौची आ जाए 0, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो कहिएगा गुणनखंड है, और क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड और पढ़ाएं 7 तक हो गया, अरे दें चलिए होमवर्क अच्छा खासा हो गया, 7 तक आइएगा बना के, है ना, खाली इसका कहानी ख़त्म कर देंगे। चलिए ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगता है ना, और आप लोग भी घर पर बना के कमेंट कीजिए, यहाँ पर बना लिए हैं, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग ठीक ठाक रहिए और यदि हमको कमेंट करते रहिए तभी हमको पता चलेगा कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, है ना। कमेंट करके बताइए कि आप घर में कितना घंटा पढ़ पाते हैं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।